नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर, बात करेंगे 5 बड़ी खबरों की। वो 5 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं हम आपको बता देते हैं। किन 5 खबरों का हम देश लाइव में जिक्र करेंगे, किन 5 खबरों पर हम चर्चा करेंगे देश लाइव में। आपकी स्क्रीन पर 5 बड़ी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात होगी महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर मचे घमासान की। तो महाराष्ट्र में आपको याद होगा किस तरह से राज ठाकरे ने बयान दिया था कि मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगे हैं उन्हें हटा दिया जाए, वरना 3 मई से जो है हनुमान चालीसा का पाठ भी लाउड स्पीकर पर किया जाएगा। और अब एक निर्दलीय विधायक नवनीत राणा इस पूरे विवाद में कूदती हुई नजर आई है, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है हनुमान चालीसा को लेकर। माफ कीजिएगा, सांसद हैं ये, निर्दलीय सांसद हैं, और अब उनके इस विवाद में कूदने के बाद सियासी भूचाल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। तो हनुमान चालीसा पर भी घमासान महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। बात होगी आम आदमी पार्टी के मिशन हिमाचल की। अरविंद केजरीवाल ने जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार किया है। किस तरह से आम आदमी पार्टी हिमाचल में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है, किस तरह से अपनी रणनीति को वहां पर आगे लेकर जाने की कोशिश कर रही है, इसके बारे में भी बात होगी। और दिल्ली मॉडल हिमाचल में काम करेगा या नहीं, इस पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ बात होगी कोरोना को लेकर के। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं और जिस रफ्तार के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाले हैं, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। आखिर क्यों कोरोना के मामले इतनी तेजी से अब बढ़ने लगे हैं? दिल्ली में क्यों कोरोना से हालात बिगड़ने लगे हैं? क्या दिल्ली में कोरोना बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है? वैक्सीन कितनी कारगर साबित हो रही है? इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। और साथ ही साथ बात होगी गर्मी के मौसम में बिजली संकट को लेकर के भी। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने बिजली कटौती करनी शुरू कर दी है। कितनी आपूर्ति की जरूरत है, कितनी मांग है और कितनी सप्लाई हो पा रही है, इसके बारे में भी इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ गाजियाबाद से एक हादसे की खबर आई है। ज्वलनशील पदार्थ से भरा कंटेनर सड़क पर पलट गया था, इस बारे में भी बुलेटिन के आखिर में बात जरूर करेंगे। इन 5 खबरों पर देश लाइव में आज हम बात करेंगे, इन 5 खबरों का जिक्र करेंगे और इन 5 खबरों के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर इन 5 खबरों, चाहे बात सियासत की हो, चाहे बात कोरोना की हो, चाहे बात गाजियाबाद हादसे की हो, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। और ये जो खबरें हैं, चाहे बात महाराष्ट्र विवाद की हो, चाहे बात आम आदमी पार्टी के मिशन हिमाचल की हो, किस तरह से सियासत इन तमाम खबरों को लेकर परवान चढ़ती हुई भी नजर आएगी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र विवाद की। तो महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है, खूब सियासी हो हल्ला देखने को मिल रहा है। एक निर्दलीय सांसद हनुमान चालीसा विवाद में कूद गई हैं। तो महाराष्ट्र में खूब घमासान देखने को मिल रहा है। हनुमान चालीसा पर घमासान शुरू हो चुका है। हनुमान चालीसा विवाद में निर्दलीय सांसद नवनीत कूद गई हैं। शिव सैनिकों ने नवनीत राणा के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया है। माफ कीजिएगा, स्क्रीन पर विधायक लिखा हुआ है लेकिन ये सांसद है। हनुमान चालीसा को लेकर के खूब घमासान देखने को मिल रहा है। और अब महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा को लेकर जिस तरह से विवाद हो रहा है, इसके बाद कहीं ना कहीं सियासी भूचाल तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो मनसे चीफ राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा का विवाद शुरू किया था, उन्होंने एक बयान दिया था। उसके बाद अब निर्दलीय सांसद नवनीत राणा भी इस पूरे विवाद में कूद गई हैं और यह लड़ाई अब उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री तक पहुंच गई है। दरअसल अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया। उनके इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा एक बार फिर से बढ़ गया है। इस ऐलान के बाद गुस्साए शिव सैनिकों ने शनिवार सुबह नवनीत राणा के घर के बाहर खूब हंगामा भी किया। कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस गए। वहीं इस हंगामे के बाद नवनीत राणा का कहना है कि मैं नीचे भी जाऊंगी, गेट के बाहर भी जाऊंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता है।
अगर मुझ पर कोई हमला होता है तो उसकी जिम्मेदारी सीएम उद्धव ठाकरे की होगी। इस ऐलान के बाद सांसद नवनीत राणा को मुंबई पुलिस ने एक नोटिस भी भेजा। इस नोटिस में सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ से मनाही की गई है। मुंबई पुलिस ने यह साफ किया है कि अगर रवि राणा या नवनीत राणा अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अगर उन्होंने जोर जबरदस्ती की तो पुलिस कार्रवाई करेगी। बता दें कि नवनीत राणा ने सुबह 9 बजे मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ शुरू करने का ऐलान किया था। वहीं इस विवाद के बाद खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने नवनीत राणा को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दी है। इस बीच शिवसेना ने सांसद नवनीत राणा पर जमकर हमला बोला है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि धर्म की आड़ में यह स्टंट है। उन्होंने नवनीत और उनके विधायक पति को बंटी बबली बताया है। दूसरी ओर इस ऐलान के बाद शिवसैनिक भी अलर्ट पर हैं। मातोश्री पर शिवसैनिकों की भीड़ के कारण अंधेरी से बांद्रा जाने वाली सड़क पर वेस्टर्न एक्सप्रेस वे के पास बड़ा जाम भी लगा हुआ है। और ये जो मामला है, अब सियासत इसी विवाद के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। हनुमान चालीसा को लेकर भी विवाद शुरू हो चुका है। लाउडस्पीकर हटाने को लेकर बाकायदा अल्टीमेटम सरकार को दिया हुआ है। राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दे रखा है कि अगर आपने 3 मई तक कार्रवाई नहीं की तो फिर हम हनुमान चालीसा का पाठ लाउडस्पीकर पर करेंगे। सियासत इन दिनों धर्म और आस्था के इर्द गिर्द घूमती हुई खूब नजर आ रही है। देश के कई राज्यों में इस मुद्दे को लेकर घमासान मचा हुआ है। यूपी सरकार की अगर बात करें तो इस पूरे मुद्दे को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बाकायदा मंदिरों मस्जिदों को नोटिस भी भेजा गया है। वहीं महाराष्ट्र में खूब घमासान मचा हुआ है। सांसद नवनीत राणा के ऐलान के बाद जो ये विवाद है, इस विवाद में उनके ऐलान ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि 3 मई के मद्देनजर आगामी दिनों में सुरक्षा के क्या कुछ माकूल इंतजाम किए देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ जो सरकार है वो किस तरह से आगे आने वाले दिनों में कार्रवाई करती है, क्योंकि बैठकों का सिलसिला भी इस पूरे मुद्दे को लेकर के लगातार जारी है और सरकार को घेरने की जो कोशिश की जा रही है, सियासत भी खूब परवान चढ़ती हुई इस पूरे मामले को लेकर नजर आ रही है। बुलेटिन में बात अब बिजली की भी कर लेते हैं। दरअसल गर्मी फुल है और गर्मी फुल होने की वजह से बिजली भी गुल हो रही है। गर्मी के दिनों में बिजली की मांग बढ़ जाती है लेकिन आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो देश के कई राज्यों में बिजली संकट देखने को मिल रहा है। 7 राज्य घंटों बिजली कटौती करने पर मजबूर हो गए हैं। गर्मी फुल है, बत्ती गुल हो रखी है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक में जो संकट देखने को मिल रहा है। पीक आवर में 1,88,576 मेगावाट की मांग है। कुल मांग में केवल 3,002 मेगावाट की ही कमी है, लेकिन इसके बावजूद कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने बिजली कटौती करना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले खबर हमने इस पर प्रमुखता से दिखाई थी। आपको बताया था कि आखिर वो वजहें कौन सी हैं जिनकी वजह से बिजली गुल गर्मी के मौसम में हो जाती है, मांग बढ़ जाती है, आपूर्ति कम रहती है, जिसकी वजह से ये नुकसान देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको याद होगा कि इससे पहले कोयला संकट देश में देखने को मिला था। रूस यूक्रेन युद्ध का कितना असर इस पर देखने को मिल रहा है वो भी एक वजह है, हालांकि बड़ी वजह नहीं है। भारत में कोयला जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलता भी है, आयात करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम मात्रा में आयात किया जाता है। लेकिन जिस तरह से गर्मी के मौसम में बिजली गुल होने की खबरें आ रही हैं, ग्रामीण इलाकों की बात करें तो उन इलाकों में दिक्कतें गर्मी के मौसम में बढ़ जाती हैं। कई बार जो बिजली विभाग है उसको कार्रवाई भी करनी पड़ती है, क्योंकि कई जगहों पर पावर ग्रिड फेल होने की खबरें भी गर्मी के मौसम में बढ़ती हैं। और अब जो खबर सामने आ रही है, 7 राज्यों में घंटों बिजली कटौती की जा रही है। तो मार्च मध्य से जारी ग्रीष्म लहर के कारण बड़ी मांग की वजह से बिजली संकट पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। कोयले की किल्लत भी एक बड़ी वजह इसके पीछे मानी जा रही है, जिसकी वजह से 7 राज्य घंटों बिजली कटौती करने पर मजबूर हो गए हैं। हर साल गर्मी के सीजन में देश में बिजली की मांग चरम पर होती है, लेकिन कोयले की कमी की वजह से कई राज्यों में संकट गहरा गया है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो पंजाब,
हरियाणा, यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक में मार्च के बीच से ही गर्मी बढ़ गई थी। इसकी वजह से राज्यों में बिजली की मांग एकदम बढ़ गई है। ऐसे में इन राज्यों को उद्योगों और कृषि क्षेत्र के लिए बिजली आपूर्ति का कार्यक्रम नए सिरे से निर्धारित करना पड़ा है। इन्हें कई घंटे कटौती भी करनी पड़ रही है। माना यह जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में देश के कुछ राज्यों को गंभीर बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। बिजली की मांग की अगर बात करें तो जो पिछले 38 साल हैं उनमें सर्वाधिक देखने को मिली है। अप्रैल के पहले पखवाड़े में बिजली की मांग पिछले 38 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। यूक्रेन संकट के कारण आयातित कोयले की आपूर्ति पर असर भी देखने को मिला है, जिसकी वजह से देश के ताप बिजली घरों में कोयले का स्टॉक तेजी से खत्म होता नजर आ रहा है। और अगर नियमों की बात करें तो एक बिजली संयंत्र में 26 दिन का कोयला स्टॉक होना बेहद जरूरी होता है, लेकिन कोयले की प्रचुरता वाले राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में भारी किल्लत हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये 36% ही रह गया है। कोयला बहुत राज्यों, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे जो राज्य हैं वहां पर बड़ी मात्रा में खदानों में मिलता है। बंगाल में कोयले का स्टॉक सामान्य से 1 से 5%, राजस्थान में 1 से 25%, यूपी में 14 से 21%, एमपी में 6 से 13% ही बचा हुआ है। देश में राष्ट्रीय औसत स्टॉक भी पिछले हफ्ते सामान्य स्तर से 2% कम हो गया है। तो गर्मी सता रही है, लेकिन गर्मी के सताने के साथ ही जब बिजली गुल हो रही है तो लोगों की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ रही है, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। खासतौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर संकट ज्यादा देखने को मिल रहा है। बात अगर आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की करें तो यहां पर बड़ी मात्रा में बड़ी फैक्ट्रियां संचालित होती हैं, जिसकी वजह से बिजली की मांग बढ़ जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पानी का स्तर घटने की वजह से डैम में भी बिजली का उत्पादन ज्यादा मात्रा में नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से असर आपूर्ति पर पड़ता है और मांग पूरी ना होने की वजह से बिजली कटौती का सामना देश के कई राज्यों में जनता को झेलना पड़ रहा है। बुलेटिन में अब बात आम आदमी पार्टी के हिमाचल मिशन की भी कर लेते हैं। दरअसल अब आम आदमी पार्टी की नजर हिमाचल पर है, लिहाजा यहां बयानबाजी का सिलसिला तेज होता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी मिशन हिमाचल में जुट गई है। अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है। दिल्ली मॉडल का मतलब एक ईमानदार सरकार है, केजरीवाल का यह बयान सामने आया है। हिमाचल प्रदेश को एक ईमानदार सरकार जल्द मिलने वाली है, केजरीवाल का यह बयान सामने आया है। जबकि जयराम ठाकुर ने यह कहा था कि हिमाचल को दिल्ली मॉडल स्वीकार्य नहीं है। तो कुल मिलाकर सियासत अब हिमाचल पर भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने हाल ही के दिनों में पंजाब में प्रदर्शन किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं हिमाचल पर अब आम आदमी पार्टी की नजर है। और आम आदमी पार्टी क्या पंजाब वाला प्रदर्शन हिमाचल में दोहरा पाएगी? हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन उसके बावजूद जो सियासी बयानबाजी है वो तल्ख होती हुई नजर आ रही है। और इस बयानबाजी के बीच अब जयराम ठाकुर पर सीधे अरविंद केजरीवाल ने पलटवार कर दिया है। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है। केजरीवाल ने यह कहा है कि दिल्ली का मॉडल यानी कि एक ईमानदार सरकार और हिमाचल प्रदेश को भी एक ईमानदार सरकार जल्द मिलने वाली है। आपको बता दें कि केजरीवाल का यह बयान जयराम ठाकुर के उस बयान के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली का मॉडल हिमाचल में स्वीकार्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जयराम के बयान को आड़े हाथों लेते हुए यह कहा है कि दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार है। जयराम जी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक ईमानदार सरकार नहीं हो सकती, क्योंकि हिमाचल की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां अलग है। सवाल परिस्थितियों का नहीं बल्कि इरादे का है। पंजाब और दिल्ली की तरह अब आप हिमाचल प्रदेश में भी ईमानदार सरकार देगी। इससे पहले सीएम ठाकुर ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल केवल अपनी पार्टी को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दौरे चुनाव तक ही जारी रहेंगे, लेकिन दिल्ली के मॉडल के साथ हिमाचल प्रदेश की तुलना स्वीकार्य नहीं है। यहां सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। ठाकुर ने आगे कहा था कि हिमाचल की जनता ने कभी किसी तीसरे पक्ष को स्थान या सम्मान नहीं दिया है, इसलिए बीजेपी निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आएगी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल
कांगड़ा में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव करीब आते देख सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी कांगड़ा का दौरा किया था। इस दौरान नगरोटा बगवा में रोड शो और जनसभा भी उन्होंने की थी और बीजेपी की डबल इंजन सरकार के कामों को बताया था। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में फिर से अगर बीजेपी आती है तो बागवान की तरह हिमाचल खिल जाएगा। नड्डा ने जयराम ठाकुर की भी तारीफ की और कहा कि ये सरकार जवाबदेह सरकार है। तो आम आदमी पार्टी की नजर भले ही हिमाचल पर है, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी अपने जो इरादे हैं उनमें कामयाब हो पाएगी, ये यहां पर देखने वाली बात होगी। देखना दिलचस्प होगा कि हिमाचल की चुनावी लड़ाई से पहले किस तरह के बयान सामने आते हैं, क्योंकि जब चुनावी मौसम सामने आता है तो उससे पहले वादों का पिटारा भी खुलता है और वादों का पिटारा खुलने के साथ साथ जनता से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, घोषणाएं की जाती हैं। लेकिन हिमाचल की जनता के मन में क्या है, क्या बीजेपी सरकार से हिमाचल की जनता खुश है, ये चुनाव परिणाम के बाद सामने आ पाएगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले जो राजनीतिक माहौल है वो कितना गर्म होता हुआ नजर आता है। बुलेटिन में अब बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामले अब डराने लगे हैं। एक बार फिर से मामले 2000 से ज्यादा सामने आए हैं और जिस तेजी के साथ ये मामले सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। तो फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 2527 नए मामले सामने आए हैं। देश में 15,079 एक्टिव केस फिलहाल मौजूद हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना के 1042 मामले केवल दिल्ली में सामने आए हैं। तो एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 2527 नए मामले सामने आए हैं। तो कोरोना महामारी की रफ्तार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। रोज नए मामले बढ़ रहे हैं। अगर ये रफ्तार जारी रही तो एक नई लहर की चपेट में देश फिर से आ सकता है। आपको यहां पर बता दें कि ओमिक्रॉन की वजह से देश में तीसरी लहर आई थी, जो कि दूसरी की तुलना में कम खतरनाक रही। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2527 यानी कि अब 2500 का आंकड़ा भी कोरोना के डेली केसेस ने पार कर लिया है। इस दौरान 1656 लोग ठीक होकर घर भी लौटे हैं, यानी कि अब जो ठीक होने वाले लोगों की संख्या है वो जो मामले रोजाना सामने आ रहे हैं उससे कम हो गई है। यानी कि अब एक बार फिर से एक्टिव केसेस बढ़ने लगे हैं। यानी कि अस्पतालों में अब व्यवस्थाएं दुरुस्त होना बेहद जरूरी है। अस्पतालों में बेड सही संख्या में हो। इसके अलावा जो मामले अभी सामने आ रहे हैं सबसे पहले उनमें ये गौर करने वाली बात होगी कि क्या ये मामले खतरनाक हैं, कहीं खतरा ज्यादा तो नहीं है। क्योंकि हमने देखा था कि जब ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर आई थी तो कोरोना केसेस भले ही ज्यादा सामने आ रहे थे लेकिन इतने खतरनाक नहीं थे, इतने मारक ये मामले सामने नहीं आ रहे थे। लोग घरों में भी ठीक हो रहे थे। अब चौथी लहर की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या पाबंदियों का जो पहरा है वो एक बार फिर से शुरू होने वाला है। जिस तरह से मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है कई राज्यों में, इसके अलावा जो लॉकडाउन देश ने पहले देखा था कहीं वो नौबत तो नहीं आएगी। हालांकि उसकी संभावना बेहद कम है क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीनेशन भी करवा लिया है और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है वो अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। वैक्सीन कहीं ना कहीं कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है और वैक्सीन की वजह से जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कोरोना उतना मारक अब नजर नहीं आ रहा है। आपको याद होगा कि जब बोरिस जॉनसन भारत आए थे तो उन्होंने भी भारत की कोरोना वैक्सीन की तारीफ की थी। यानी कि भारत की जो कोरोना वैक्सीन है उसका डंका विदेशों में भी खूब बोल रहा है। आपको याद होगा कि बड़ी संख्या में भारत ने अपने मित्र देशों को वैक्सीन भी मुहैया कराई थी। और अब भारत में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। अब अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो देश में फिलहाल 15,079 एक्टिव केस हैं, जो कि महज 0.04% है। वहीं राहत देने वाली बात यह है कि रिकवरी रेट अभी भी 98.75% के करीब है। अभी तक 4,25,17,724 मरीजों ने इस महामारी को मात दी है। कल 4,55,179 सैंपल की जांच की गई थी। तो कुल मिलाकर वैक्सीनेशन
बेहद जरूरी है। अभी तक वैक्सीन की 187.46 खुराक लोगों को दी जा चुकी है। इसमें पहली डोज, दूसरी डोज और बूस्टर डोज तीनों के आंकड़े शामिल हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर के मामलों पर बात करना बेहद जरूरी है। जो 2500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, उनमें से 1000 से ज्यादा केवल दिल्ली से सामने आए हैं। और जिस तरह से स्कूलों में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, ऐसे में स्कूलों को लेकर के भले ही जो डीडीएमए की बैठक हुई थी उसमें बंद करने को लेकर के कोई फैसला नहीं लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में स्कूलों पर संकट गहराएगा या नहीं, इस पर भी बात करना बेहद जरूरी है। और स्कूलों में सबसे अहम बात यह है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन होना बेहद जरूरी है। इसके लिए अभिभावकों को अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, साथ ही साथ बच्चों को इस दिशा में जागरूक करने की जरूरत है और स्कूल प्रबंधन को भी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1042 मामले सामने आए हैं और महामारी से एक दिन में 2 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली में संक्रमण दर 4.64% है। तो अभी दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग कहीं ना कहीं जो डर कोरोना का पहले था वो डर अब देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन डरना जरूरी नहीं है, जरूरी है सावधानी बरतना। मास्क पहनना अभी भी बेहद जरूरी है। अगर आप सार्वजनिक जगहों पर जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो मास्क जरूर पहनिए। और दिल्ली में तो अब अगर आप मास्क नहीं पहनते तो उसके लिए जुर्माना भी तय कर लिया गया है। आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको 500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। तो मास्क पहनिए ताकि आप खुद भी कोरोना से बचें और दूसरों को भी कोरोना से बचाएं। बुलेटिन के आखिर में बात गाजियाबाद हादसे की कर लेते हैं। दरअसल गाजियाबाद में ज्वलनशील पदार्थों से भरा एक कंटेनर पलट गया है। यूपी गेट के पास ये कंटेनर पलटा है। तो ये हादसे की खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी गेट से गाजियाबाद जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो बड़ी खबर गाजियाबाद से ये सामने आ रही है। ज्वलनशील पदार्थ से भरा कंटेनर बीच सड़क पर पलट गया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये टैंकर पलटा हुआ है। और जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक रुक रुक कर जो ज्वलनशील पदार्थ है उससे रिसाव भी हो रहा है। और अगर गर्मी बढ़ी तो फिर ऐसे में आग भी लग सकती है। लिहाजा सतर्कता बरती गई है। दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद जो हालात हैं उसको काबू में करने की कोशिश लगातार वहां पर की गई है। तो ये बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां एक ज्वलनशील पदार्थ से भरा कंटेनर बीच सड़क पर पलट गया। ऐसा हुआ था जब हम गाड़ी चला रहे थे, कार वाले मेरे में इधर हो रहा था उधर हो रहा था, ठीक है सर। तो गाड़ी रोकने की तो गाड़ी में माल कम था, डिसबैलेंस हो गई गाड़ी, पलट गई। अच्छा, कहाँ जा रहे थे अब? कहाँ से आ रहे थे? साहब वहाँ से आ रहे थे, नोएडा जा रहे थे। अच्छा, हाँ। अगर बात करें तो उसमें क्या भरा हुआ है? इसमें केमिकल है। क्या है केमिकल? इथाइल केमिकल। तो ये ज्वलनशील होता है? हाँ, ये आग पकड़ता है। मिल देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।